Hello bachcho, let's read this question. The question says, a wheel starting from rest is uniformly accelerated at 2 radian per second square for 20 seconds. It is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds and is finally brought to rest in the next 20 seconds. The total angle rotated by the wheel in radian is. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक व्हील है जो कि रोटेट हो रही है और उसका हमारे अल्फा दिया गया है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले स्टार्टिंग के ये रेस्ट से स्टार्ट करती है रोटेट होना और स्टार्टिंग के 20 सेकेंड्स तक ये इसी अल्फा यानी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से रोटेट करती है। उसके बाद 10 सेकेंड्स के लिए ये यूनिफॉर्मली रोटेट करती है। इसका मतलब जो 20 सेकेंड के बाद इसको जो वेलोसिटी मिलेगी ये उसी वेलोसिटी पे कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 सेकेंड्स के लिए रोटेट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स है उसमें ये रेस्ट पे आ जाती है 20 सेकंड के बाद। हमें बताना है टोटल एंगल ये कितना रोटेट किया जो हमारा व्हील है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट वो ये है, जो हमारा एंगल थीटा होगा रोटेट करने का उसको हम थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्मली इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ओमेगा नॉट हमारा क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी हमारा टाइम है, अल्फा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है और यहाँ पे टी हमारा टाइम है पता है। तो ये आती कैसी है रिलेशन, क्योंकि हमें पता है फॉर लीनियर मोशन में पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जहाँ एस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ए हमारा एक्सीलरेशन होता है। बस हमें ए को एंगुलर एक्सीलरेशन से रिप्लेस करना है और यू को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से। ऐसे हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये भी रिलेशन कैसे आती है, जैसे हमारे पास होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इंटू टाइम। तो ऐसे ही हम इसी रिलेशन को भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है अगर हम एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ ग्राफ प्लॉट करें, एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, हमें पता है ये रेस्ट से स्टार्ट होता है रोटेट होना और 20 सेकंड तक उसी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करता है। तो हमें पता है जो एंगुलर वेलोसिटी का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, स्लोप इसका कांस्टेंट है। इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ फॉर 20 सेकंड्स, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है और वेलोसिटी इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा एट 20 सेकंड तक। इसका बाद ये यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, इसका मतलब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। तो हम देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड्स तो 30 सेकंड्स तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्स एक्सिस के पहले इसका ग्राफ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 20 सेकंड के बाद ये रेस्ट पे आ जाता है, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो। तो ये यहाँ पे कुछ 50 सेकंड तक, ये 50 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमें इसका कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। अब हमें पता है अगर हमें थीटा निकालना है तो इस ग्राफ की हमें पता है जो डी थीटा अपॉन डी टी होता है वही हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो अगर हम डी थीटा को ओमेगा इंटू डी टी लिख दें तो हमें पता है ये टोटल एंगल रोटेट आ जाएगा और ये हमें पता है एरिया, इस ग्राफ का एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसका एरिया हमें क्या बताएगा, ये कितना एंगल रोटेट किया। तो हमें पता है ये ट्रेपेजियम है तो इसका हम सीधे से एरिया निकाल सकते हैं।
तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है 50 है, प्लस हमें पता है ये वाली लेंथ कितनी है 10, 50 प्लस 10 इंटू इसकी हाइट। अब इसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट हमें पता करनी, तो हमें पता है इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी 20 सेकंड के बाद, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट में 0 है, प्लस अल्फा इंटू टी, तो 20 इंटू 2, टाइम हमारे पास 20 है और अल्फा की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो 40 इसकी क्या हो जाएगी हाइट, जहां से हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 इंटू 20, जिसकी वैल्यू है 1200 रेडियन। तो इसकी आ जाएगी थीटा की टोटल वैल्यू। लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है 600 रेडियन, सेकंड ऑप्शन इज 1200 रेडियन, थर्ड ऑप्शन इज 1800 रेडियन, और फोर्थ ऑप्शन इज 300 रेडियन। So we can clearly see our final answer will be option 2, that is 1200 radian. Hope you understood it well and best of luck.